नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, एक क्वेरी थी जिसमें ये पूछा गया था कि जो निफ्टी का वेटेड वैल्यू होता है उससे स्टॉक्स कैसे फाइंड करते हैं कि स्टॉक का नंबर कितना है जो हमें निफ्टी की वेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग बाय करना चाहिए। तो उसी का आंसर देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये समझने के लिए आपको ये मेरा 7 महीने पुराना वाला वीडियो है जिसमें निफ्टी के जो टॉप 10 कंट्रीब्यूशन स्टॉक्स होते हैं उसकी वजह से निफ्टी के जो टॉप 10 वेटेड स्टॉक्स होते हैं उसकी वजह से निफ्टी में कंट्रीब्यूशन कितना आता है ये इसमें बताया गया है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बाद ही हम नंबर ऑफ स्टॉक्स पर पहुंच पाएंगे। तो निफ्टी 50 का जो वेबसाइट है उसमें आप देखिए, ये लेटेस्ट पब्लिश्ड है वेबसाइट में। दिसंबर 31 2024 का डेटा है ये। और इसमें वेटेड टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, तो सबका टॉप 10 का वेटेज इसमें लिख के आ जाता है। तो ये वेटेज हम कॉपी कर लेते हैं अपनी शीट में। और इसके बाद इसके बाद मैं आपको एक्सेल में लेके चलता हूँ। ये वेटेज हमने यहाँ कॉपी कर लिया सारा निफ्टी का टॉप 10 का। और इस वेटेज का अगर आप सम करेंगे तो ये सम आएगा 57.09। इसका मतलब कि निफ्टी को चलाने के लिए टॉप 10 स्टॉक्स 57.09% कंट्रीब्यूशन करते हैं। रेस्ट का 43% कंट्रीब्यूशन 40 स्टॉक्स करते हैं। तो हमें इन टॉप 10 स्टॉक से मतलब रहता है। तो इसके लिए जो मेरी लास्ट वीडियो जिसका मैं रेफरेंस आपको दे रहा था उसमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, डिफरेंस, डिफरेंस परसेंटेज, निफ्टी वेटेड, मल्टीप्लायर, कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक मैंने बताया था। यानी जो आपका ये डी कॉलम है, डी कॉलम से लेके जे कॉलम तक फॉर्मूलों के साथ उसमें वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां जाके देखिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ निफ्टी की वैल्यू पर। निफ्टी की वैल्यू कैसे निकाली? निफ्टी की वैल्यू के लिए इसमें यह समझाया गया है कि एक स्टॉक रिलायंस आज 1 तारीख को, 1 जनवरी है आज, हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी 2025 है आज। तो ओपन प्राइस आज इसका इतना था, क्लोज प्राइस इतना था, तो डिफरेंस इसका इतना आया, यानी 8 पॉइंट का आया रिलायंस का डिफरेंस। 8 पॉइंट राइज हुआ। तो डिफरेंस 8 पॉइंट का आया और इसने लगभग 12 पॉइंट का निफ्टी में कंट्रीब्यूशन दिया। निफ्टी क्लोज हुई आज 23,742, 23,742। तो इसने कंट्रीब्यूशन दिया लगभग 12 पॉइंट का। यानी रिलायंस ने 8 पॉइंट चला तो उसने 12 पॉइंट निफ्टी को चलाया। इसी तरह एच डी एफ सी पॉइंट 11.5 पॉइंट चला तो लगभग 20 पॉइंट इसने निफ्टी को चलाया। इन्फी 11 पॉइंट चला तो कंट्रीब्यूशन इसने इतना किया। तो इसी कंट्रीब्यूशन को हमने इसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो वो हमारा आ जाएगा, जैसे ये कंट्रीब्यूशन है इनटू लॉट साइज 75 हो गया है, तो हमारा आ गया वही वैल्यू 896। इसी तरह सबके कंट्रीब्यूशन को निफ्टी के लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वो निफ्टी के वैल्यू आ गया। कि हमारा अगर पैसा लगा होता तो निफ्टी इतने वैल्यू से बढ़ जाता, इतने पैसे से बढ़ जाता। अब अगर निफ्टी इतने पैसे से बढ़ जाता, 896 जो इसका पॉइंट्स है, निफ्टी बढ़ जाता, 75 का लॉट साइज है तो 896 बढ़ जाता। तो 896 बढ़ने के लिए आपके पास कितने स्टॉक होने चाहिए कि 896 पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर ले, कवर कर ले, न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो 896 पॉइंट्स को न्यूट्रल करने के लिए 8 ये वैल्यू डिवाइड बाय डिफरेंस कि निफ्टी कितना चला, ये सॉरी स्टॉक कितना चला। तो हमारे पास यदि 113 स्टॉक हमारे पास अगर आज होते रिलायंस के, 113 हमारे पास शेयर्स रिलायंस के होते हमारे पोर्टफोलियो में, तो 113 पॉइंट के हिसाब से, 113 शेयर्स के हिसाब से रिलायंस आज 8 पॉइंट बढ़ा था। तो लगभग 890 के आसपास रिलायंस हमें प्रॉफिट देता। और उतना ही कंट्रीब्यूशन उस रिलायंस ने निफ्टी में किया तो निफ्टी उतना ही वैल्यू बढ़ा। तो हमारा ये ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये स्टॉक की वैल्यू निकाली है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कंट्रीब्यूशन तक का कंटेंट तो पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, आप वहां जाके देखिए। कंट्रीब्यूशन के बाद ये जो निफ्टी की वैल्यू है इसको कंट्रीब्यूशन इनटू लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 75 है। और स्टॉक के लिए हमने लॉट्स निफ्टी के वैल्यू को डिवाइड कर दिया डिफरेंस ऑफ स्टॉक से, डिफरेंस ऑफ स्टॉक प्राइस से, क्लोज माइनस ओपन से। तो वो हमारे स्टॉक की वैल्यू आ गई कि कितने हमें स्टॉक होने चाहिए। और ये प्लस माइनस को आपको यहाँ पे वैल्यू तो प्लस में ही लेनी पड़ेगी, तो माइनस प्लस जो भी हो उसकी वैल्यू प्लस में ही लीजिएगा।
तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने शेयर्स उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के, उस पर्टिकुलर स्टॉक के होने चाहिए। और उसको फिर आप मनी, पैसा लगाने के लिए कि आप कितना पैसा आज लगाना चाहेंगे, तो इसको जितने स्टॉक चाहिए खरीदने हैं, तो क्लोजिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पैसा आ गया, मनी आ गया, और ये इसका फाइनल वैल्यू आ गया 10,17,000। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग वैल्यू जो है वो 17,80,000 के आसपास है। और 17,80,000 को यदि मैं 57.09 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करता हूं, परसेंटेज बनाता हूं, तो आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी। 10,16,573, 10,17,411, वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आ जाएगी। यानी आपने इतना पैसा लगा के, जो निफ्टी का पैसा लगा के आपने 57% ऑफ निफ्टी बाय कर ली है। .57 निफ्टी आपने बाय कर ली है, इतना पैसा अलग अलग शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो दोस्तों इस तरीके से आप नंबर ऑफ शेयर्स में, शेयर्स के अकॉर्डिंग निफ्टी बाय कर सकते हैं। ये वीडियो में समझा रहा था मैं, शेयर्स के अकॉर्डिंग आप दूसरे ऑप्शंस में भी निफ्टी बाय कर सकते हैं, जैसे निफ्टी 20 के तरीके से। लेकिन शेयर्स के अकॉर्डिंग आप निफ्टी बाय करना चाहते हैं तो कितने स्टॉक किस शेयर के लेने चाहिए कि मुझे एक्यूरेट वैल्यू ऑफ निफ्टी आ जाए, तो वो इस तरीके से हम ले सकते हैं। थैंक यू।